अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ और गेट की। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ और गेट, यानी और गेट को अपन डायोड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। किस तरह से अपन दो डायोड के उपयोग से और गेट की भांति कार्य कर सकते हैं वो देखिएगा। वो इस तरह से, अगर दो डायोड आप इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे कि एक डायोड ये रहा, ये है डायोड D1, एक डायोड ये रहा, डायोड D2। दो डायोड हैं अपने पास, दो डायोड अपने पास हैं। इनको इस तरह से अपन संयोजित कर रहे हैं, इस प्रकार अरेंज कर रहे हैं कि इनका जो बिहेवियर है वो और गेट की भांति हो। देखिए डायग्राम को आपको ध्यान रखने का, प्लस माइनस। यहां मैं ले लेता हूं 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है। फिर यहां अपन कर रहे हैं इसकी अर्थिंग, ये अपन ने अर्थिंग कर दी इस तरह से। ये यहाँ पर अब ले रहे हैं अपन लोड प्रतिरोध को, ये आ गया है लोड प्रतिरोध RL, जिसमें कि करंट डायरेक्शन अपन ये लेंगे, ये लो इस तरह से वोल्टेज अपन ले सकते हैं। चलो यहाँ तक ले लो आप। अब देखिएगा, अब इसमें बिहेवियर कैसे है और गेट की तरह। और गेट में आपने पढ़ लिया था, सत्यता सारणी आपको ध्यान रहनी चाहिए। अगर सत्यता सारणी आपको याद है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे याद करो, उसमें नंबर फर्स्ट, अगर A = 0 हो तथा B = भी क्या हो, 0 हो, तो याद करो उसमें आउटपुट क्या आया था, 0 ही आया था। यानी A = 0, B = 0, तो Y = भी क्या आया था अपने उसके अंदर, 0 आया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। A = 0, B = 0, अर्थात इसका मतलब क्या है, A का मतलब भी 0 है और B का भी क्या लिया है मैंने, 0 लिया है। A और B दोनों 0 लिए हैं, अर्थात A और B दोनों कैसे हैं, भू संपर्कित किए जाएं। अर्थात A व B दोनों भू संपर्कित किए जाएं। A और B दोनों ही कैसे कर दिए जाएं, भू संपर्कित किए जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ इनको भू संपर्कित कर देते हैं अपन A और B को, ये अगर ये A और ये B है, अगर इनको अपन भू संपर्कित कर देते हैं तो आप देखेंगे ये 0 से जुड़ रहा है। 0 से जुड़ने का मतलब ये दोनों ही कैसे हैं, उत्क्रम बायस में होंगे। तो डायोड D1 व D2 दोनों ही उत्क्रम बायस में होंगे। दोनों ही कैसे होंगे, उत्क्रम बायस में होंगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा तथा धारा प्रवाह नहीं होगा। ये स्थिति अपने पास आएगी, यानी y = 0 हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हो 0 + 0 = वोल्टेज क्या हो जाएगी, Vy। यहाँ इसके लिए अगर वोल्टेज Vy = 0 है तो मैं यूँ कह सकता हूँ इसका मतलब आउटपुट कैसा है, 0 है। और बिल्कुल और गेट की शर्त को ये क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। नंबर सेकेंड, अगर मैं ऐसा कर दूं कि A = 1 हो, भाई मैंने क्या लिया था, 0 0 0 1। अगर मैं ये ले सकता हूं कि A = 0 हो, A = 0 हो और B = क्या हो, 1, तब उस स्थिति में आप क्या देखेंगे,
कि ये तो किस में हो जाएगा, पश्चवृत्ति में, ये किस में होगा, अग्र में। तो इससे धारा बहेगी, तो इससे धारा बहेगी तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, 5 वोल्ट। और भैया वी वाई इज इक्वल टू 5 वोल्ट यानी उच्च आ गया है, अर्थात वाई की वैल्यू क्या होगी, उच्च को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 1 से, और निम्न को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो यानी कि तो देखो ऐसी स्थिति के अंदर वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, या यूं कह सकते हो आप y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये लो, यहां पर y इज इक्वल टू 0 था। ऐसा ही सतह सारणी में आना चाहिए। नंबर थर्ड, अगर नंबर थर्ड मैंने क्या लिया था, 0 0 0 1 फिर 1 0, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू अगर 0 हो, a इज इक्वल टू तो क्या हो 1, b इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब यह है कि a को तो प्लस 5 वोल्ट हो गया, a का तो प्लस 5 वोल्ट हो गया, और धारा का प्रवाह हो जाएगा ऐसे, तो क्योंकि अग्रवायस में हो गया ये तो, और ये किस में है, पश्चवायस में, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं 0 प्लस 5, किरचॉफ के नियम को अगर लगाऊं मैं, किरचॉफ के धारा के नियम को अगर लगाता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस 5 इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू 5 या वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये लो, फिर से 1 आ गया। और अगर नंबर फोर्थ स्थिति अगर मैं ऐसी लूं, या आपको चित्र याद रहना चाहिए, पूछा जा सकता है कि और गेट को 2 डायोड की सहायता से कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये चित्र ही नंबर दिलाएगा। नंबर फोर्थ कंडीशन अगर मैं ले लूं कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, दोनों ही हैं, अर्थात a और b दोनों ही कैसे हो, अग्रवायस में हो, ऐसा हो तो अपन यूं कह सकते हैं D1 व D2 दोनों अग्रवायस में, दोनों ही किस में आएंगे, अग्रवायस में। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं वी वाई इज इक्वल टू देखता हूं तो ये आएगा वही 5 वोल्ट, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। इस तरह से अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बुक के अंदर इसको पूरा थ्योरी के रूप में भी आपके लिखा हुआ है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट जो बात करेंगे, अगला गेट, और गेट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट है अब एंड गेट। एंड गेट यानी कि गुणात्मक द्वार, या उसे हिंदी में कहते हैं अथ द्वार भी कहते हैं। जैसे इसका बूलियन व्यंजक योग था, उसका बूलियन होगा गुणा, इसीलिए उसे कहा गया है गुणात्मक द्वारक। अब देखिए नेक्स्ट जो अपन द्वार पढ़ने जा रहे हैं वो है एंड गेट। एंड गेट कह दें या अथ द्वार, या इसे ही अपन कह सकते हैं गुणात्मक द्वार। गुणात्मक द्वार, तो देखिए इसका जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से लिया जाता है, ये वही 2 इनपुट ले रहा हूं मैं, ए और ये बी। इससे जो आउटपुट आता है वो इनका क्या आता है, गुणा आता है, यानी कि ए डॉट बी। अगर मैं इसकी सत्यता सारणी बनाऊं तो देखो इस तरह की बनेगी। इनपुट और यहां ले रहा हूं मैं इसमें आउटपुट। इनपुट में a और ये b और y इज इक्वल टू होगा a डॉट बी। अब देखिएगा इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। ये लीजिए, ये इसकी सत्यता सारणी बन गई। ये सत्यता सारणी क्या कहती है, अगर एक भी इनपुट
निम्न है तो आउटपुट भी कैसा होगा, निम्न होगा, यूँ कह सकते हैं अपन। या एंड गेट की अपन परिभाषा भी दे सकते हैं, अपने लिखी नहीं, वह गेट जो निवेशी संकेतों का बूलियन गुणा करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन के साथ ब्रैकेट में ही, वह गेट जो बूलियन, वह गेट जो निवेशी संकेतों का, सॉरी, वह गेट जो निवेशी संकेतों का, वह गेट जो निवेशी संकेतों का बूलियन गुणा करता है। बूलियन गुणा करता है, ये लो इसकी परिभाषा हो गई। और यहां इसमें अपन ने क्या देखा था वो देखिएगा, मैंने क्या कहा, एक भी एंड द्वार में दोनों निवेशी संकेत के उच्च होने पर ही निर्गत कैसा होगा, उच्च होगा। अगर एक भी निवेशी संकेत निम्न हो गया तो निर्गत भी कैसा होगा, निम्न होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, अतः एंड गेट में, अतः एंड गेट में दोनों निवेशी, अतः एंड गेट में दोनों निवेशी संकेतों के उच्च होने पर भी, संकेतों के उच्च होने पर ही निर्गत कैसा होगा, उच्च होगा, होने पर ही निर्गत उच्च होगा। एंड गेट में दोनों निवेशी संकेतों के उच्च होने पर भी निर्गत कैसा होगा, उच्च होगा। एक भी निवेशी संकेत निम्न हो, एक भी निवेशी संकेत निम्न हो तो निर्गत, एक भी निवेशी संकेत निम्न हो तो निर्गत निम्न ही होगा, क्योंकि गुणा हो रहा है इसमें, तो निर्गत निम्न ही होगा। ये लीजिए। अब अगर अपन इसको कंपेयर करें स्विच सर्किट से तो देखिएगा, एंड गेट के लिए अपन कह सकते हैं स्विच सर्किट ऑफ एंड गेट, स्विच सर्किट ऑफ एंड गेट। याद करो उसमें अपन ने पैरेलल लिया था, इसमें कैसे आ जाएगा, सीरीज आ जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं आप इसके लिए कि श्रेणी क्रम, उसमें समांतर क्रम था, तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े स्विच, श्रेणी क्रम में जुड़े स्विच एंड गेट की भांति, या एंड गेट को, श्रेणी क्रम में जुड़े स्विच एंड गेट को निरूपित करते हैं। किस तरह से देखिएगा, जैसे एक स्विच ये रहा, स्विच ए, एक स्विच आपने ये बना दिया है स्विच बी, और इसके साथ ये प्लस माइनस, ये बैटरी ले लो और एक यहाँ आप बल्ब जोड़ दीजिए, ये लो, तो जो y होगा वो क्या होगा, a डॉट बी होगा। अब देखिए इसमें चारों स्थितियां, अगर a इजिकल टू 0 और b इजिकल टू 0, a इजिकल टू 0, b इजिकल टू 0, तो देखिएगा y इजिकल टू क्या है, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ a और b दोनों ही कैसी है, ओपन है, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं, तो y कैसा आ रहा है, 0।
यानी नहीं, अर्थात यूँ कह सकते हो बल्ब कैसा होगा, अदीप्त होगा। और अगर A इजिकल टू 0 है, B इजिकल टू 1 है, तो क्या बल्ब जलेगा? अभी भी नहीं जलेगा। तो भी Y इजिकल टू 0 यानी बल्ब कैसा रहेगा, अदीप्त। A इजिकल टू 1 और B इजिकल टू 0 यानी कि A जो कुंजी है वो तो क्लोज है, लेकिन कुंजी B कैसी है, ओपन है। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। और अगर A इजिकल टू 1 और B इजिकल टू 1 तो Y इजिकल टू क्या होगा, 1, क्योंकि अगर A और B दोनों अगर क्लोज हैं तो बल्ब जलेगा, यस। यानी कि इसमें आप क्या कह सकते हैं, बल्ब कैसा होगा, दीप्त होगा। ये लीजिए, यहाँ अपन ने ये देख लिया है कि स्विच सर्किट ऑफ एंड गेट अपन ने जान लिया है। अब अपन इसमें बात करेंगे कि एंड गेट को अपन किस तरह से डायोड से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं, ए कैसा है, ओपन, बी ओपन, तो बल्ब क्या है, नहीं जलेगा। अब देखिए, अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ एंड गेट। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ एंड गेट, ये लो। इसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनेगा, वो तो स्विच सर्किट था इससे पहले वाला जो अपन ने पढ़ा। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों डायोड को पहले का उल्टा कर दीजिए आप ऐसे, यूं इस तरह से आप जोड़ दें। तो देखो ये तो हो जाएगा डायोड D1 और ये है डायोड क्या है, D2 है। ये A हो गया और ये क्या हो गया है, B हो गया। इस तरह से आप सर्किट को पूरा कर लीजिए। ये 5 वोल्ट, इस तरह से। इधर भी आप इसी तरह से आप ले लें। यही आपके पास एंड गेट बन गया है, यानी कि डायोड से। लोड प्रतिरोध ले लेते हैं एक RL और इसकी अर्थिंग कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर भी एक 5 वोल्ट तो लगाना ही है, वो तो अपन मिस कर ही गए। ये लो, ये लो यहाँ, और ये आपने ले लिया है 5 वोल्ट। इसमें भी वही चारों स्थितियां आ जाएंगी जैसे अपन ने देखी हैं। देखो कैसे, अगर मैं एक को लिख के बता दूं आपको, ठीक उसी प्रकार से सारी लिखनी। यदि A और B दोनों 0 हों, यदि A इजिकल टू 0, B इजिकल टू 0, तो A और B दोनों के 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों को भूसंपर्कित कर दिया है। यानी कि भूसंपर्कित कर दिया, यानी D1 और D2 दोनों ही क्या है, अग्रवायस में होंगे, क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया ना मामला। यदि A0 B0, तो इसका क्या मतलब लिख देंगे अपन, यदि A बराबर 0 B बराबर 0, अर्थात दोनों को भूसंपर्कित, अर्थात दोनों को भूसंपर्कित कर दिया जाए, तो D1 व D2
दोनों ही अग्रवायस में होंगे, क्योंकि भैया अब की बार उल्टा कर दिया ना, ये भैया दोनों को भू संपर्कित कर रहे हैं, तो D1 व D2 दोनों ही अग्र अभिनति में या अग्रवायस में, अग्र अभिनति के अंदर होंगे। और अगर धारा प्रवाहित होकर के लोड पर अग्रवृत्ति में होंगे तो क्या होंगे, अग्रवृत्ति में होंगे, तथा धारा प्रवाहित होकर अग्रवृत्ति में होंगे, तथा धारा प्रवाहित होकर लोड पर 5 वोल्ट का, लोड पर 5 वोल्ट का विभवांतर, तो धारा प्रवाहित होकर लोड पर 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी कि अब अगर मैं इसके लिए किरचॉफ लॉ लगाऊं तो देखिए 0 + 5 - 5 यही तो होगा, इजिकल टू वोल्टेज क्या बन गया है, Vy। तो ये देखो Vy इजिकल टू मेरे पास क्या हो गया है, ये 0 आ गया है। Vy इजिकल टू 0 यानी कि y इजिकल टू भी 0 हो गया, निम्न आ गया है। ये लो नंबर सेकेंड। अब देखो मैं बाकी एक की तो मैंने लैंग्वेज लिख दी है इस तरह से, बाकी शेष की लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे। नंबर सेकंड में इस तरह से कह रहा हूं कि अगर a इजिकल टू 0 है, 0 0 फिर 0 1, और b इजिकल टू कैसा है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ये तो है अग्रवायस में, ये पश्चवायस में। अब एक से धारा का प्रवाह होगा, एक से धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है वो इस प्रकार से बनेगी। तो देखो, तो अगर मैं किरचॉफ लॉ इसके अंदर लगाता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 0 + 5 - 5 इजिकल टू क्या हो गया भाई, Vy, यानी कि मेरे पास तो हो गया है Vy इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू भी क्या आ गया है, 0 आ गया। नंबर थर्ड, मैं थर्ड को भाई यहाँ लिख रहा हूँ, अब लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं इसको फटाफट से थोड़ा सा लिख रहा हूँ। नंबर थर्ड अगर मैं कह दूँ a बराबर 1 है, a बराबर 1 और b बराबर 0 हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, D2 से तो धारा प्रवाहित होकर के लोड पर 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगी। तो यूँ कह सकता हूँ D2 से धारा प्रवाहित होकर, पहले किससे हो रही थी, D1 से, धारा प्रवाहित होकर लोड पर 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगी। यानी कि इक्वेशन वही सेम बन गई जो अपन पहले बनाते थे, कैसी, 0 + 5 - 5 Vy, तो यानी y इजिकल टू फिर क्या आ गया भैया, 0 आ गया। नंबर फोर्थ और लास्ट, लास्ट में क्या दे रहे हैं, a इजिकल टू क्या हो, 1 हो, और b इजिकल टू भी क्या हो, 1 हो, यानी दोनों डायोडों को 5 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, अर्थात दोनों को 5 वोल्ट से जोड़ा जाए। अगर दोनों को 5 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों किस में हो गए, रिवर्स बायस में जोड़ा जाए, अर्थात दोनों पश्च अभिनति में हो। अगर दोनों ही अगर पश्च अभिनति में होंगे तो भैया लोड पर विभवांतर क्या होगा, 0, क्योंकि धारा बहेगी नहीं, पश्च अभिनति में हो, जिससे लोड पर विभवांतर क्या होगा, 0, जिससे लोड पर विभवांतर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो इक्वेशन 0 + 5 होगा, 0 + 5 - 0 इजिकल टू Vy, तो यानी कि Vy इजिकल टू 5 आ गया। Vy इजिकल टू 5 आने का मतलब है उच्च मान आ गया, तो y इजिकल टू क्या हो गया, 1 हो गया, y इजिकल टू क्या हो गया, 1, यानी वही सेम कंडीशन अपने पास प्राप्त हो गई है।
ठीक उसी प्रकार से जो कि एंड गेट के लिए थी। यहाँ अपन ने एंड गेट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे नोट गेट की, जो कि छोटा सा है। देखो भाई, इनकी लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं। बुक के अंदर भी पूरी एक एक लैंग्वेज इसकी लिखी हुई है। मैंने इसको एक्सप्लेन आपके लिए कर दिया है। थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और सिलेबस अपना बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे जल्दी कर रहा हूँ।